हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी क्लासेस फर्रुखाबाद में आपका स्वागत है। आज हम अपने एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टेंस के साथ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना आना चाहिए। किस तरीके से हम सेंटेंस को पहचानें, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, ये सेंटेंस की जैसे हम बात करते हैं जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं तथा इन वाक्यों में समय का बोध होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है, यानी कि वो सेंटेंस जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और सेंटेंस में समय अवश्य आएगा। अगर समय है, समय के साथ अगर सेंटेंस है, तो हम इनको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। वाक्य बनाने के नियम क्या है? वाक्य बनाने के नियम देखेंगे हम लोग। वाक्य बनाने के नियम, नियम क्या है सबसे पहले बात करते हैं। पहला नियम मैंने आपको पहले बता रखा है, आई और वी सब्जेक्ट के साथ। आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? शैल, हैव और बीन। इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। और दूसरा ऑप्शन में बोलेंगे आई वी को छोड़कर अन्य कोई सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे ही, शी, इट, दे, यू, या किसी का नाम आए या नेम, तो हम उसके लिए यूज करेंगे विल, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया है, कल के लिए इसमें टुमारो की स्पेलिंग लगेगी। जी हाँ, कल के लिए किसकी स्पेलिंग लगेगी? टुमारो। तो हम देखते हैं अपने पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को, देखते हैं किस तरीके से हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं सबसे पहले हम सेंटेंस। स्ट्रक्चर इसका होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, मतलब सब्जेक्ट जो काम किया जाता है, उसके जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हम लोग विल, हैव, बीन या शैल, हैव, बीन का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाते हैं सिंस और फोर, और उसके बाद लिखते हैं हम लोग टाइम। इस तरीके से सेंटेंस बने। हमने आपको अपनी पिछली कक्षा में बताया था सिंस और फोर का यूज कैसे करते हैं।
तो सिंस का यूज जो हम करते हैं वो निश्चित समय के लिए करते हैं, और फोर का यूज जो करते हैं वो अनिश्चित समय के लिए करते हैं। निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए। और निश्चित अनिश्चित समय क्या है? ऐसा समय जो सिर्फ एक बार दिया, वो निश्चित समय। जैसे मैंने सोमवार, हफ्ते में एक ही सोमवार आता है। मैंने बोला जनवरी, जनवरी एक आती साल में, तो ये निश्चित समय हो जाएगा। अनिश्चित समय जैसे 2 घंटे, बताइए घड़ी में 12 घंटे के अलावा कौन से 2 घंटे, पता ही नहीं। तो ये अनिश्चित समय हो जाता है। तो निश्चित और अनिश्चित समय इसमें जरूर दिया होगा, यानी कि बाद में समय का यूज होगा, और लास्ट में रहा है, रही है, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होगी का यूज जरूर होगा। तो सेंटेंस को जरा बनाना सीखते हैं। सेंटेंस क्या है? जैसे सेंटेंस वह 10 साल से इस मकान में रह रहा होगा। वह 10 साल से इस मकान में रह रहा होगा। तो कैसे बनाएंगे, आइए। सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला क्या है, उसके बाद ही के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज करेंगे। तो मैंने क्या बताया, अगर आई और वी सब्जेक्ट है तभी हम किसका यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। अगर आई भी सब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग शैल का यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह पे विल का यूज करेंगे। तो ही के लिए हमारा आ जाएगा विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, और फिर हमको क्या लगाना है, वर्ब के आई। वर्ब क्या है, रहना। वर्ब क्या है, रहना। ये वर्ब हो गई हमारी रहना। तो रहना की स्पेलिंग होती है लिव, और लिव में हमको आईएनजी लगाना है। तो आईएनजी लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ई को हटाकर उसकी जगह पे आईएनजी को जोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इस मकान में। तो इस मकान के लिए इन दिस। अब आगे क्या है, अब आपको लगाना है सिंस और फोर। वो देखना है समय के अकॉर्डिंग निश्चित समय है या अनिश्चित समय। मैंने बोला 10 साल, कौन से 10 साल पता नहीं मुझे। जब ऐसा समय दिया जाए जिसको हम जानकारी ना कर सके, तो ऐसा समय हमारा अनिश्चित समय कहलाता है। और अनिश्चित समय से पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। फॉर 10 साल मतलब 10, फॉर 10 ईयर। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आपको सेंटेंस समझ में आया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर चलते हैं, जिसको हम देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जैसे लिखा मैंने दूसरा, मैं सुबह से गाना गा रहा हूं। मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ। तो मैं के लिए आई, मैं के लिए क्या करूंगा, आई। और मैंने क्या बताया था, आई और वी के साथ इनको शैल लगाना है। तो आई सब्जेक्ट आया, हम क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे। तो शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, गाना। गा की सिंगल सिंग, और सिंग की में आईएनजी लगाना, सिंगिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, गाना। तो ए सॉन्ग। अब सुबह से मैंने क्या बताया, अगर समय फिक्स है, अगर एक समय है जिसको बदल नहीं सकते हैं, सुबह एक ही बार होती है दिन में, तो ये क्या है, फिक्स समय। तो इसको बोलते हैं निश्चित समय। तो इससे पहले हम लोग आएंगे सिंस, उसके बाद लिख देंगे सुबह में। इस तरीके से हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, बात करते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, देखिए जरा। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को विल ऑब्लिक शैल का यूज करना, और इसके बाद यहाँ पे आप लोग नॉट लगाना। कहाँ लगाना है, विल और शैल के बाद नॉट का यूज कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हैव बीन लिख देंगे, हैव बीन। फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिंस ऑब्जेक्ट को,
सिंस ऑफ इट हो, उसके बाद टाइम। इस तरीके से सेंटेंस हमारा निगेटिव बनेगा। सेंटेंस देखते हैं जरा कैसे बनाते, बात देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, मैं 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा हूँ। मैं 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा हूँ। किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं के लिए आई, और मैंने क्या बताया था, आई के लिए आपको शैल का यूज करना है। तो ध्यान रखना, आई के लिए शैल का यूज करना है। आई शैल, शैल के बाद नॉट लगाना है। किसके लिए? नहीं किसमें। किसके लिए? नहीं किसमें। हैव बीन, वर्ब, वर्ब सिंग, सिंग में लगा हुआ है सिंग, और ए सॉन्ग। उसके बाद 2 घंटे से कौन सा 2 घंटे पता ही नहीं। 4 2 इस तरीके से। दूसरा देखते हैं जरा हम लोग। जैसे मैंने लिखा, अध्यापक 2 महीनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक 2 महीनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे होंगे। किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। अध्यापक के लिए द टीचर, टीचर, टीचर के लिए मैंने क्या होता है विल, और यहाँ पे लगाना है नॉट। कहाँ लगाना है? यहाँ पे नॉट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे हैव बीन, और वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या हो जाएगी? टीच। टीच में लगाएंगे आईएनजी, टीचिंग। क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश टीचिंग, इंग्लिश। अब दिया गया 2 महीनों से, कौन से 2 महीने? अनिश्चित समय दिया गया। जब अनिश्चित समय दिया जाता है तो 4 2 मंथ्स। इस तरीके से हम अपने नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब देखते हैं हम अपने कौन से सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से हम इनको बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं सबसे पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले बात करते हैं। इसमें पहला वाला सीखे, कौन सा? फर्स्ट टाइप। ये 2 तरीके के होते हैं, फर्स्ट टाइप सेंटेंस, या इसको यस नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं। यस नो टाइप, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या से शुरू होने वाले वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्य। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले हम लोग, तभी तो सेंटेंस बना पाएंगे। जब तक स्ट्रक्चर नहीं पता होगा हमको। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको विल और शैल लगाना है। उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर आपको हैव बीन का, और फिर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। यानी कि आपको सबसे पहले शैल और विल को यूज करना, फिर सब्जेक्ट, फिर आपको हैव बीन का यूज करना, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखेंगे क्या? टाइमिंग। टाइमिंग से पहले सेंस ऑफ, सेंस ऑफ प्लस टाइमिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अब जरा हम सेंटेंस के बारे में देखते हैं, सेंटेंस कैसे बनेंगे। इसका हिंदी का सेंटेंस कैसे होगा? हिंदी के सेंटेंस में शुरुआत में तो क्या शब्द दिया होगा, मतलब क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा। क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा होगा। किस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस को, कैसे बनाएंगे देखते हैं। शुरुआत में क्या शब्द दिया? जब शुरुआत में क्या शब्द दिया होता है तब हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले, तो हेल्पिंग वर्ब दिया है विल या शैल, तो हमको क्या लगाना? वह के लिए विल का यूज, मैंने आपको पहले बताया विल ही। उसके बाद हैव बीन का यूज करो, हैव बीन, और वर्ब लगाओ। वर्ब क्या? उड़ाना। उड़ाना इससे पहले क्या होती है?
फ्लाई, फ्लाई में लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट क्या, पतंग, तो द काइट। उसके बाद समय, समय क्या दिया है, सुबह से। मैंने क्या बताया था, अगर समय अगर नीचे दिया है तो सिंस, तो नीचे समय दिया है सुबह, सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं एक और। जैसे मैंने लिखा, क्या हम, क्या हम कल तक कमरा साफ कर रहे होंगे, क्या हम कल तक कमरा साफ कर रहे होंगे, ऐसे बोला। देखिए से बहुत सरल है। क्या के लिए, हम के लिए मैंने बताया था वह सेल का यूज करते हैं, तो क्या आएगा शुरुआत में सेल, उसके बाद हम की स्पेलिंग बी के बाद है वी। अब वर्ब क्या है, साफ करना, साफ करना क्या है, क्लीन में लगाना एनजी। अब कमरा को रूम, क्लीन द रूम। अब कल तक, बट सिर्फ यहाँ पे सेंस तो लगा नहीं, से तो लगा नहीं। जब तक आ जाए सेंटेंस में तो तक के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, जरा सुनो, तक के लिए पता चल जाए, तक के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, टिल का। किसका, टिल, टिल, टिल भी लगा सकते हैं और बाई भी यूज कर सकते हैं, क्या टिल होगा। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस तरह के सेंटेंस को वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में बनाएंगे। अब हम देखते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस किस तरीके सेकंड टाइप के सेंटेंस हम बनाएंगे। देखते हैं सेकंड टाइप के। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड टाइप के सेंटेंस को, सेकंड टाइप के सेंटेंस को किस तरीके से हम बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया, आप देखेंगे जिसको बोलेंगे सेकंड टाइप, सेकंड टाइप या आंसर टाइप, आंसर टाइप, या इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे, प्रश्न पूछने वाले वाक्य, या कह सकते हैं बीच में प्रश्न शब्द आए, क्या कह सकते हैं, बीच में प्रश्न शब्द आए। तो जैसे इसका सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं, बगैर स्ट्रक्चर का हम किसी सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा जरा देखते हो, सब्जेक्ट नहीं आएगा, सबसे पहले अब इसमें आएगा प्रश्न शब्द, मतलब क्वेश्चंस वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका आएगा विल और सेल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा हैव बीन, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और बाद में सेंस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा टाइम, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। सेंटेंस देखते हैं हम लोग पहले। जैसे मैंने लिखा, वह कई दिनों से घर पर सो रहा होगा, घर पर क्यों सो रहा, घर पर क्यों सो रहा, किस तरीके से बनाएंगे आइए देखते हैं। वह मतलब ही, अब ही के लिए तो ऐसे नहीं बना देंगे डायरेक्ट, सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, तो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या दिया है, क्यों, तो ही नहीं आएगा, क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग वाई, वाई के बाद आएगा विल या सेल, तो ही के लिए क्या आएगा, विल, क्या आएगा, विल, उसके बाद ही, फिर आएगा हैव, फिर आएगा बीन, और फिर आपका वर्ब आएगा, वर्ब क्या है, सोना की स्लीप, और स्लीप में लगाएंगे आईएनजी, ऑब्जेक्ट घर पर एट, इस तरीके से। अब कई दिनों से, अब कई दिन कौन थे पता ही नहीं, तो कई दिनों के लिए फोर
मैनी लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन। इस तरीके से सेंटेंस बनना। दूसरा देखते हैं, मैं पिछले 7 सप्ताह से मैं पिछले 7 सप्ताह से तुम कहाँ बुला रहे। मैं पिछले 7 सप्ताह से तुम्हें कहाँ बुला रही। बताइए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर। वेयर के बाद मैं के लिए क्या लगाएंगे, शैल। उसके बाद आई, फिर हम लोग लगाएंगे हैव बीन। क्या आ जाएगा, हैव बीन। फिर हमारा वर्ब क्या आएगा, वर्ब क्या, बुलाना की कॉल में लगाएंगे आई कॉलिंग। उसके बाद तुम्हें तो यू। अब पिछले 7 सप्ताह से अनिश्चित समय, तो सबसे पहले फॉर लास्ट 7 सप्ताह, 7 वीक, 7 वीक्स, लास्ट 7 वीक्स। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस को इस तरीके से समझते हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, और नए किस टॉपिक पे हम वीडियो आगे बनाएं आप एक कमेंट करके हमें बस बताएं। और अगर मेरे इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर देना। धन्यवाद।